नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि अपने सीएम कार्यकाल या पहले भी हरदा कभी गैरसैंण को स्थायी राजधानी के पक्षधर वे नहीं रहे और अब दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैरसैंण को राजधानी बनाने में अपनी ही पार्टी के सदस्यों को अवरोधक बताने का दावा भी भ्रामक और महज एक शिगूफा है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि यदि स्थायी राजधानी की राह में तब विद्रोही कांग्रेस रोड़ा ना बंधे तो उसके बाद भी लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे और तब क्यों नहीं उन्होंने स्थायी राजधानी की घोषणा की। अब 7 साल बाद ही उन्हें यह सब याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम जनता के विश्वास को खो चुके हैं। सच्चाई यह है कि हरदा कभी भी राज्य निर्माण के पक्ष में नहीं थे। स्वयं को गैरसैंण का शुभचिंतक बनने का वे ढोंग रच रहे हैं। तो गैरसैंण के शुभचिंतक बनने का कांग्रेस के तरफ से जो बातचीत कही जा रही है और एक मांग की जा रही है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी का दर्जा दिया जाए, उसको लेकर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि, या फिर यूं कहा जाए कि उन्होंने हरीश रावत को तो नसीहत ही दे दी है कि आप जब अपने समय में इस बात की कोई चर्चा नहीं कर पाए तो अब 7 साल के बाद आप इस बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं। गैरसैंण का शुभचिंतक बनने का महज यह ढोंग है, यह महेंद्र भट्ट यानी कि बीजेपी अध्यक्ष उत्तराखंड के उनका कहना है। और अब इसके ऊपर भी एक अलग ही सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जब मॉनसून सत्र चल रहा था गैरसैंण में, तो उस वक्त हरीश रावत ने अपना विरोध दर्ज कराया था और उन्होंने कहा था कि गैरसैंण को उसके अधिकार से वंचित रखा गया है। और इस बाबत उन्होंने एक रैली भी निकाली थी और कई लोगों के साथ मिलकर एक जुलूस नुमा प्रक्रिया को निकाला गया था, जहां पर वो एक चौक से दूसरे चौक तक गए थे अपना विरोध जताने के लिए। और साथ में कुछ घंटों के लिए उन्होंने उपवास भी रखा था अपने विरोध को दर्ज करने के लिए। अब इसको लेकर अब प्रतिक्रिया आई है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से, जिन्होंने उन्होंने हरीश रावत को नसीहत दिया है कि जब आपने अपने कार्यकाल में इस बाबत कुछ नहीं सोचा तो अब आप उंगली क्यों उठा रहे हैं। अक्सर अपने राजनीतिक बयानों से दूसरे नेताओं को असहज करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस बार स्थायी राजधानी के बयान पर कई नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। और निशाना भी ऐसा है कि एक वक्त में हरीश रावत के करीबी रहे मंत्री सुबोध उनियाल ने उनकी उम्र और मानसिक संतुलन पर टिप्पणी कर डाली है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि विजय बहुगुणा और उनके साथी अगर उनकी सरकार ना गिराते तो गैरसैंण अब तक राज्य की पूर्णकालिक राजधानी घोषित हो चुकी होती। इस बयान से अब वहां की सियासत गर्मा गई है। तो हरीश रावत की उम्र और मानसिक संतुलन पर ही अब सवाल उठाए जाने लगे हैं और किसी और की तरफ से नहीं, उन्हीं के खास लोगों की तरफ से अभी यह बात सामने आ रही है। साफ तौर पर उन्हें कटघरे में खड़ा करने की एक कोशिश की जा रही है। एक वक्त में उन्हीं के करीबी मंत्री रहे सुबोध उनियाल ने उनकी उम्र और मानसिक संतुलन पर ही टिप्पणी कर डाली है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कहा था कि यदि विजय बहुगुणा और उनके साथी उनकी सरकार न गिराते तो शायद अभी तक गैरसैंण को पूर्णकालिक राजधानी घोषित कर दी गई होती। इस बयान के बाद हरीश रावत के सियासत काफी हद तक गर्मा गई है और वार पलटवार का भी क्रम चालू हो चुका है। और इसके साथ ही लोगों को यह सोचने पर भी मजबूर कर दिया गया है कि अपने ही सहयोगी कैसे अब उन्हें चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा ने विधानसभा सत्र में बयान देकर सियासी हलकों में गर्माहट पैदा कर दी है। उमेश कुमार शर्मा ने बयान दिया है कि गुप्ता बंधुओं द्वारा सरकार को गिराने के लिए 500 करोड़ खर्च करना चाहती है। वहीं उनके इस बयान के बाद उत्तराखंड में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और इसी को लेकर बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा है कि उन्हें इस बात का सबूत देना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि
निर्दलीय के उमेश कुमार ने जो स्टेटमेंट दिया है उसकी जांच भी होनी चाहिए। सीएम धामी का भी कहना है कि इस स्टेटमेंट में कितनी सत्यता है इसकी जांच की जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि सरकार को गिराने की साजिश चल रही है और इंटेलिजेंस को पता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक द्वारा दिया गया बयान एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। बहुत ही अटपटा, अजीबोगरीब और संवेदनहीन गैर जिम्मेदाराना बयान है उमेश कुमार का। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार धामी जी की गिर रही है, दर्द उमेश कुमार को उठ रहा है, ये भी बहुत अपने आप में आश्चर्यजनक है। वहीं सरकार के पास तमाम खुफिया एजेंसी होने के बावजूद एक निर्दलीय विधायक को ये पहले पता चल जा रहा है कि यहाँ सरकार गिरने वाली है, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गले नहीं उतर रहा है। और तो और उमेश कुमार ने सीधे सीधे एक इशारा भाजपा के विधायकों पे किया है कि इसका मतलब भाजपा के विधायक बिकने के लिए तैयार है क्या? बिकाऊ है भाजपा के विधायक जो 500 करोड़ में बिक जाएंगे, क्योंकि सरकार तो तभी गिरती है जब विधायक पाला बदल लें। तो कहीं ना कहीं विधायकों को अपने बचाव में आना चाहिए और विधायकों की चुप्पी ये बताती है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है, बिना आग के धुआं नहीं उठता। और उमेश कुमार का ये बयान सारी उंगलियां भाजपा के विधायकों पे खड़ा करता है कि वो सेलेबल है, वो ऑन सेल है, इसलिए सरकार गिरने की पूरी सुगबुगाहट है। और मिट्टी में मिलाने की जो बात उन्होंने कही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक निर्दलीय विधायक के आवरण में उमेश कुमार सीधे सीधे भाजपा के लिए काम करते हैं। गैरसैंण में मॉनसून सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा का एक बयान खास चर्चाओं में रहा है। इसमें उन्होंने कहा है कि कुछ लोग कई 100 करोड़ रुपए खर्च करके सरकार गिराना चाहते हैं। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से जब इस बात को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या आपको ऐसा कुछ लगता है, तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी विधायक का बयान तो नहीं सुना, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जरूर सुना है। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सुना और बीजेपी को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आखिर वह कौन लोग हैं जो प्रदेश में अस्थिरता लाना चाहते हैं? बीजेपी का तो यह रिकॉर्ड है कि उन्होंने किसी भी मुख्यमंत्री को 5 साल रखा ही नहीं, वह तो 2 से 2.5 साल में ही मुख्यमंत्री बदल देते हैं। वो उनको मालूम है कि हम इसके किस तरीके से काम कर रहे हैं। उनको ये मालूम था कि वेबकोस को ठेका दे दिया है सचिवालय बनाने का और 500 आवासीय भवन बनाने का। उनको ये मालूम था ये अड्डा खड़ा कर दिया गया है और इसीलिए तो एक षड्यंत्र पूर्वक भाजपा और हमारे ये असल में ये उजाड़ू बल्द नहीं है, ये महापापी बल्द हैं। मैं तो जरा सा कुछ वो करता हूँ ना, जरा सा हाँ तो ज़्यादा तकलीफ पहुँचेगी करके, इसलिए उजाड़ू बल्द कहता हूँ। तो महापापी बल्द हैं ये, तो मालिक को जो खिलाएगा उसको भी सींग मारने वाले बल्द रहे हैं। और देखो इनका आचरण, आप कहीं भी देखिए सींग मार रहे हैं सब जगह जगह, तो ये बड़े खतरनाक बल्द हैं। हाँ, तो इन्होंने जो है हमको सरकार को गड़बड़ा दिया, हमको टाइम ही नहीं मिला। जिस 1 साल की जिक्र ये हमारे दोस्त कर रहे हैं, उस 1 साल में 7 महीने तो अस्थिरता के में इन्होंने पैदा कर दी और उसके बाद फिर आचार संहिता लग गई। देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम लगातार एक्शन मोड में काम कर रहा है, जिसके चलते शहर भर में डोर टू डोर कूड़ा उठाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही कूड़ा निस्तारण पर नगर निगम खास ध्यान दे रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि कूड़ा उठान की संबंधित कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि ज्यादा देर तक कहीं भी कूड़ा न रखें और उसको तुरंत सही तरह से निस्तारित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पॉलीथीन के खिलाफ भी हमारा विशेष अभियान चल रहा है और चालान की कार्यवाही की जा रही है। देखिए, ये जो कूड़े का निस्तारण है इसको प्रॉपरली किया जा सके, इसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं। संबंधित कंपनियों को भी आदेशित किया गया है कि कोई भी जो है कचरा जो है ज्यादा देर तक जो है कहीं पे भी निस्तारित ना रहे, उसको तुरंत जो है सही तरीके से निस्तारित किया जा सके। और जहां तक पॉलीथीन वगैरह है उसके खिलाफ भी हम लोग का अभियान चल रहा है। नियमित रूप से जो है चालान भी किए जा रहे हैं और लोगों को भी शिक्षित किया जा रहा है कि वे कूड़े कचरे को गाड़ी में ही डालें, अन्य स्थानों पर ना फेंकें।
नर्स हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर एसएसपी से मुलाकात करने जा रही कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के साथ एसएसपी कार्यालय के बाहर हुई धक्का मुक्की का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने घटना की निंदा करते हुए उधम सिंह नगर पुलिस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह बर्बरता की इंतहा है। एसएसपी का कुछ दिनों पहले दिया गया बयान इससे मेल खाता है। उन्होंने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलने का भी ऐलान किया है। दूसरी ओर बाजपुर में रहने वाले पति पत्नी ने जूतों का माला पहनकर डीएम कार्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। उत्तराखंड में हुए नर्स हत्याकांड को लेकर लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और इसी की मद्देनजर वहां की कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के साथ एसएसपी कार्यालय के बाहर हुई धक्का मुक्की के मामले ने अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है, उन्होंने घटना की निंदा की है और उधम सिंह नगर पुलिस पर निशाना साधा है। उन्होंने यह कहा है कि यह बर्बरता की इंतहा है। एसएसपी का कुछ दिनों पहले दिया गया बयान भी इससे मेल खाता है। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है, उन्होंने पुलिस के खिलाफ भी मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर बाजपुर में रहने वाले पति पत्नी ने जूतों का माला पहनकर डीएम कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध जताया और इसके साथ ही जिला अधिकारी से न्याय की गुहार भी लगाई है। पांच दिनों से नंदप्रयाग के पास परथाडीप में पहाड़ी से हुए भूस्खलन के कारण मलबा और बोल्डर आने से अवरुद्ध बद्रीनाथ हाईवे आज छोटे और बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया। हाईवे बंद होने के कारण बद्रीनाथ और हेमकुंड आने वाले तीर्थयात्रियों के साथ नंदप्रयाग की तरफ से जिला मुख्यालय गोपेश्वर जाने वाले लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि हाईवे बंद होने से छोटे वाहनों की आवाजाही नंदप्रयाग सैकोट मोटर मार्ग से करवाई जा रही थी, लेकिन यह मोटर मार्ग संकरा होने के कारण यहां जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। नंदप्रयाग में हाईवे अभी भी स्थायी तौर पर नहीं खुल पाया है। देर रात अगर फिर बारिश होती है तो फिर इसी स्थान पर हाईवे अवरुद्ध होने की आशंका बनी हुई है, क्योंकि पहाड़ी पर अभी भी कई बड़े बड़े बोल्डर और मलबा अटका हुआ है। उत्तराखंड में देहरादून क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पासपोर्ट सेवा केंद्र समेत प्रदेश में 6 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में 30 अगस्त को पासपोर्ट से जुड़े काम नहीं होंगे। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट का डेटाबेस अपडेट होने के कारण क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून की ओर से इस दिन के अपॉइंटमेंट की तारीख को आगे शिफ्ट किया जाएगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि देश भर के सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों में डेटाबेस अपडेट हो रहा है। इसके चलते देहरादून समेत अल्मोड़ा, काठगोदाम, नैनीताल, रुद्रपुर, रुड़की और श्रीनगर केंद्र में 30 अगस्त को सेवाएं बंद रहेंगी। वहीं उन्होंने बताया कि देहरादून स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में अपॉइंटमेंट को 5, 7 और 9 सितंबर को स्थानांतरित किया जाएगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून के अपॉइंटमेंट को 7 सितंबर यानी शनिवार को स्थानांतरित किया जाएगा। श्रीनगर में नेशनल हाईवे 58 की नाली लंबे समय से चोक होने के बावजूद भी इसकी सफाई समय पर न किए जाने का खामियाजा अब व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। बारिश होने से एनएच की चोक नालियों से पानी और मलबा हाईवे से बहकर कई दुकानों में घुस गया, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। बीती रात बारिश होने के कारण 5 दुकानों में मलबा भर गया। व्यापारी जब सुबह अपनी दुकान पर पहुंचे तो दुकानों के भीतर मलबे का ढेर जमा हुआ था। व्यापारियों ने कहा कि मानसून सीजन में भी चोक नालियों को एनएच विभाग नहीं खुलवा पाया, साफ नहीं करवा पाया। एनएच की इस लापरवाही के कारण व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये एक 2 3 4 5 दुकानों मलबा घुसा है सर। नुकसान का आंकलन तो जो नीचे हमारा लोअर तांबे का सामान है तो करीबन 5-6 लाख रुपए का तो हो गई, जो नीचे सामान पड़ा हुआ है सर। एक तो जो है एनएच वालों की लापरवाही है। दूसरा जो है अगर नाली वाली साफ होती यार ये नाला भी बंद ना होता, ये वाला जो एनएच वालों ने खोल लगा ये भी बंद ना होता तो इससे भी पानी की निकासी होती तो तब जाके जो है नुकसान नहीं होता। अब नुकसान तो हमारा भरपाई जो है कैसे होगी पता नहीं, क्यों हम छोटे मोटे व्यापारी हैं।
मैं इस लापरवाही जो है मैं इसका श्रेय सीधे एनएच को देता हूँ। मैंने 1-2 बार पहले भी इनसे कहा था कि आप नाली की सफाई कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने जब से ये नालियाँ बनी है इनकी सफाई नहीं हो रही है। और ये जो पानी यहाँ पे घुसा है इसी कारण घुसा कि आगे नाली चौक है, और चौक होने के कारण सारा पानी इस तरफ आ गया और हमारी दुकान में घुसे। आपको पता है कि 2019 जब कोरोना काल चला तब से हमारा व्यापारी बहुत पीड़ित है, अब तक उभर नहीं पाया। देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में एक कार में 2 लोगों का शव बरामद किया गया, जिसमें एक महिला और एक पुरुष का शव है। राजपुर पुलिस द्वारा जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तब मौत के कारण का पता चला। इसके संबंध में एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरने से मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि कार के शीशे बंद करके अंदर दोनों सो गए थे, जिसके चलते दोनों का दम घुटने से उनकी जान चली गई। उत्तराखंड में मानसून के चलते खराब हुई सड़कों को लेकर लोक निर्माण विभाग अब एक्शन मोड में आ गया है, जिसके चलते पीडब्ल्यूडी के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने एक समीक्षा बैठक की। इस बीच डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि अभी पीडब्ल्यूडी की कुल 83 सड़कें बंद हैं और उनमें से अधिकतर सड़कें आज खुल जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी सड़कें हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत संचालित हो रही हैं, यानी कुल मिलाकर 86 सड़कें अभी बंद है, जिसके चलते नंदप्रयाग में हाईवे पर मलबा जमा हो रखा है, जिसे हटाने का काम लगातार जारी है और वहां पर वैकल्पिक मार्ग पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के बीच उजाली रेस्क्यू टीम ने तेखला पुल और आसपास के क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। टीम ने आपातकालीन स्थितियों पर तुरंत कार्रवाई की, जिससे खराब मौसम के कारण फंसे हुए व्यक्तियों की सुरक्षित स्थानों पर वापसी हुई। रात के लगभग 10 बजे आपदा कंट्रोल रूम से एसडीआरएफ रेस्क्यू दल को जानकारी मिली कि तेखला पुल के पास कुछ व्यक्ति फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम के मुख्य आरक्षी वीरेंद्र पवार के नेतृत्व में उजाली टीम को सूचना मिलते ही घटनास्थल के लिए रवानगी हुई। एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर तत्परता से फंसे व्यक्तियों को सुरक्षित निकाला और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। नेताला से आगे जो ये मलबा आया हुआ था, इसमें मेरी गाड़ी, मैं वाइफ के साथ आ रहा था दिल्ली से और मेरे को आगे औंगी जाना था, तो गाड़ी मेरी फंस गई थी, वाइफ भी उसी में थी। तो एसडीआरएफ और लोकल लोगों ने बहुत सपोर्ट करी। आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने सपोर्ट करी और मैं और मेरी वाइफ गाड़ी से बाहर आ गए हैं और अब गाड़ी यहीं है और सुबह गाड़ी सुबह निकल जाएगी। मगर सबसे बढ़िया बात है कि हम बिल्कुल सेफ हैं। और उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।